ये कहानी 3 दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल रहे थे। वह 3 दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणें को देखकर कृष्ण बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है अभी और बहुत दूर चलना है, और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे से और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम की बात सुनकर उसके मित्र राजू कहता है, हाँ तुमने ठीक कही है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा यार, जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। राजू को इस हाल में देखकर कृष्ण कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। कृष्ण, श्याम और राजू इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चले जाएंगे। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वही सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वही सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद कृष्ण उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए राजू कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी आनंद आ रहा है। कृष्ण तभी राजू को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। कृष्ण की बातें सुनकर वह उठ जाता है और श्याम को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी को एक गुफा दिखता है और श्याम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहां देखो एक गुफा है। तब कृष्ण जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। श्याम को रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या ही अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही कृष्ण को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का कृष्ण उठता है तब राजू कहता है, यार ये देखो एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहता है, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। राजू कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। राजू की बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहता है और कृष्ण को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं सबकी नजर दरवाजे पर ही। वहां 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजा काफी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहां दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी राजू कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है पर कृष्ण को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है। और कृष्ण लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहता है, पर तो जल्दी पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है, अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। कृष्ण की बातें सुनकर राजू कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है ऊंची आवाज में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजा से आवाज आता है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से कृष्ण कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से राजू बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। कृष्ण फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओ। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम के बात न सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। कृष्ण बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। कृष्ण सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। कृष्ण अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। कृष्ण गुफा के अंदर जाता है पर वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे, दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजा में बंद हो चुके थे। फिर कृष्ण रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं।